ओके स्टूडेंट, आज हमारा प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की हेल्प से हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एपरेटस रिक्वायर्ड: मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, वन वे की, कनेक्टिंग वायर एक्सेट्रा। प्रिंसिपल: मीटर ब्रिज इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सभी को पता है कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इन द बैलेंस कंडीशन वी नो दैट वेरी वेल, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि हमारे पास मीटर स्केल है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो R होता है, अननोन रेजिस्टेंस S होता है। वायर में ड्यूरिंग प्रैक्टिकल हम कैलकुलेट करते हैं P और रिमेनिंग जो पार्ट होता है Q। एक्चुअल में P अपॉन Q R अपॉन S में चारों आपके पास रेजिस्टेंस है। P Q ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आपको पता चलेगा, R ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आप Q निकालेंगे, S अननोन रेजिस्टेंस है। तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दो रेजिस्टेंस के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो हमारे पास सर्किट में दो एंड ऐसे होते हैं जिनके बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स से जिस की को बाहर करेंगे वो R की वैल्यू होगी। जिस वायर का रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है वो वायर इन दो टर्मिनल के बीच में लगाया जाता है। मीटर ब्रिज में मीटर स्केल लगा होता है, उस मीटर स्केल के ऊपर वायर होता है। प्रैक्टिकल में हम देखेंगे, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल जहां हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, उस बैलेंसिंग लेंथ में हमारे पास एक रेजिस्टेंस P होगा और रिमेनिंग जो होगा Q होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करते समय से समझते हैं कि P और Q कैसे कैलकुलेट होता है, R किधर है और S अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो जरा देखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। नोन रेजिस्टेंस जो आप रेजिस्टेंस बॉक्स से की बाहर निकालेंगे। बैलेंसिंग लेंथ आपको पता है ये बैलेंसिंग लेंथ पर बेस्ड होता है, कहने का मतलब नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। अब इसमें बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे 100 माइनस L और अननोन रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला R 100 माइनस L डिवाइड बाय L। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, देखिए ये हमारे पास है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का मीटर स्केल आप इसमें देख सक रहे हैं। इसमें 1 मीटर लंबा आपका वायर लगा है, 1 मीटर लंबा वायर लगा है, इसलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। इसमें नीचे एक स्केल लगा हुआ है रीडिंग पढ़ने के लिए। ये जो वायर है ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एलॉय का बना हुआ है ताकि इसका रेजिस्टिविटी कम रहे। अब इसमें देख सकते हैं एक टर्मिनल, ये देख सकते हैं दूसरा टर्मिनल। तो मैंने इसमें एक टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है। ऐसे आप पॉजिटिव टर्मिनल को भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टर्मिनल पर बैटरी एलिमिनेटर देख रहे हैं, ये बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल को की के हेल्प से एक पॉइंट पर अटैच कर दिए और जो दूसरा पॉइंट है वो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है। क्योंकि मेरे बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल उस पॉइंट से अटैच है। अगर आप इस पॉइंट को चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे नेगेटिव कर सकते हैं, आप इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल अगर इससे कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव पॉइंट बन गया, और अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो नेगेटिव पॉइंट बन गया। अब आप इसमें देख सकते हैं मीटर ब्रिज में इसके ये दो टर्मिनल है, इसके दो टर्मिनल पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को अटैच किया है, रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है। इसके रिमेनिंग दो टर्मिनल है, इसके दो टर्मिनल पे उस वायर को कनेक्ट किए हैं जिसका हमको रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप देख रहे हैं इस तरीके से इसमें स्ट्रिप लगी हुई है, ये कॉपर स्टील का एलॉय होता है, ये आपके पास स्ट्रिप है। इसके मिड वाले स्ट्रिप पे मिड टर्मिनल पर, ये आपको मिड टर्मिनल दिख रहा होगा, इस मिड टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर, ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करें और गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को, ये आपके पास मीटर स्केल है मीटर ब्रिज का। इसमें 1 मीटर लंबा वायर लगा है, 1 मीटर लंबा वायर लगे होने के कारण इसका नाम है मीटर ब्रिज।
इसमें जो आपका वायर है वो आपका कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एलॉय का बना हुआ है, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। इसके नीचे जो स्केल है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का है। इसका एक टर्मिनल आपका नेगेटिव वर्क कर रहा है, एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव वर्क कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव टर्मिनल की के हेल्प से इस पॉइंट से कनेक्ट है, और जो सेकेंड पॉइंट है वो आपके बैटरी एलिमिनेटर के प्लस पॉइंट से कनेक्ट है, इसलिए वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे वर्क कर रहा है। अगर आप चेंज करना चाहें तो ये पॉजिटिव और ये सेकेंड टर्मिनल नेगेटिव हो सकता है। ये आपके बैटरी एलिमिनेटर के कनेक्शन पर डिपेंड करता है। अब देखेंगे इसमें आपके पास बीच में स्ट्रिप लगी हुई है और ये बीच में दो एंड के बीच में गैप है। इन दो गैप के बीच में देख रहे हैं आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है। इस दो गैप के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट किया गया है। इन दो एंड के बीच में उस वायर को कनेक्ट कर रहे हैं जिसका हमको रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसके मिड टर्मिनल पर है ना, मिड टर्मिनल दिख रहा होगा, इसके मिड टर्मिनल पर गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किए हैं और गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को जॉकी से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रखेंगे कि आप बैटरी एलिमिनेटर से नेगेटिव की के हेल्प से आपने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, इसलिए नेगेटिव हो गया क्योंकि आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ा। और सेकेंड वाला जो पॉजिटिव है, आपने उस पॉजिटिव को लॉन्ग वायर के हेल्प से अपने मीटर ब्रिज के सेकेंड टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट, बीच में आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, सेकेंड गैप के बीच में आपके पास उस वायर को निकालना है, रजिस्टेंस उस वायर को ऐड किए हैं जिसका रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और मिड पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। ठीक है, हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। तो आप देख रहे हैं बैटरी एलिमिनेटर पे इसे ऑन करके 3 वोल्टेज पे सेट कर दिए, की को प्रेस कर दिया गया ताकि आपका सर्किट कंप्लीट रहे। रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स पे आप देख रहे होंगे 2 ओम और 1 ओम दोनों की को बाहर निकाल दिए। इसका मतलब हमारे यहाँ कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम हो गई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो कि आप बाहर निकालेंगे वो रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से इस दोनों टर्मिनल के बीच से कैपिटल आर फाइंड हो गया। कैपिटल एस जिस वायर का आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फर्स्ट आप रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर सर्किट हमारा कनेक्शन सही है तो हम इसे पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसके एक टर्मिनल पे जॉकी से टच करके देखते हैं। तो देख रहे होंगे एक टर्मिनल पर डिफ्लेक्शन आ रहा है टच करने पर, और दूसरे टर्मिनल पर जॉकी से टच करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि दूसरे टर्मिनल पर टच करने से दूसरे डायरेक्शन पर डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब आपका सर्किट कनेक्शन सही है। अब आप अपने वायर पर जॉकी से टच करके ये पता लगाएंगे कि आपको बैलेंस कंडीशन किस पॉइंट पर मिल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे, रब नहीं करेंगे। अगर आप रब करेंगे तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। आप देख रहे होंगे लगभग इसी के आसपास आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे आपको नल डिफ्लेक्शन मिल गया। तो एक पर्टिकुलर, ठीक है, आपको नल डिफ्लेक्शन मिल गया तो वो आपका डिस्टेंस है। तो आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, आपकी स्केल में 2 रीडिंग है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा पॉजिटिव टर्मिनल से अपनी रीडिंग को देखेंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल से रीडिंग को देखेंगे तो आपको मिलेगा 53। तो आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आपको मिला है, तो आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है आपका 53। तो इस तरीके से आपके एक डायरेक्शन पे आपका जो रेजिस्टेंस होगा P, जो 53 पोर्शन पे है सेंटीमीटर पे, और रिमेनिंग पोर्शन पर आपका रेजिस्टेंस होगा Q, क्योंकि पर सेंटीमीटर पे आपका रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर पर्टिकुलर P और Q की वैल्यू फाइंड होती है। अब उसके बाद
आप इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके फिर से नल डिफ्लेक्शन निकालेंगे। अभी मैंने 3 ओम को बाहर निकाला है, तो कैपिटल R 3 ओम बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन हो गया। अब उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स से दूसरे ओम, सपोज मैंने 5 ओम को बाहर कर दी, अब इस बार 2 ओम को और मैंने बाहर कर दिया। तो इस तरीके से कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 2, 4 और एक 1, 5। तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू 5 ओम के लिए फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे और इसकी रीडिंग को नोट करेंगे। तो देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। ओके, हमको बैलेंसिंग लेंथ कितना मिल चुका था, L1 53 सेंटीमीटर फॉर रेजिस्टेंस 3, कैपिटल R की वैल्यू 3 है, बैलेंसिंग लेंथ L1 है। 100 माइनस L करेंगे 47 सेंटीमीटर और इसके लिए सिंपल रेजिस्टेंस S इज इक्वल्स टू 2.66 ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर्मूला पता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल्स टू एस ए डिवाइड बाय एल। एस की वैल्यू 2.66 ओम। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर व्हिच इज ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एल। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। जो वायर हम यूज कर रहे थे अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, उस वायर का लेंथ एल इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर लेंगे। A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। A और L की वैल्यू पुट करने पर आपको रो इज इक्वल्स टू S की वैल्यू 2.66, A पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू उस वायर का रेडियस ऑफ द वायर आपको स्क्रू गेज से पता चलेगा, R इज इक्वल्स टू 0.21 सेंटीमीटर। उस वायर का आपको रेडियस कैलकुलेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज से रेडियस ऑफ द वायर आपको फाइंड होगा, R इज इक्वल्स टू 0.21 सेंटीमीटर। तो इस R के प्लेस में आप वैल्यू पुट करेंगे 0.21 एंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल L 88। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको रो का वैल्यू मिलेगा 0.004185 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻⁻2, रेडियस भी आपका सेंटीमीटर में है, इसको भी कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻4 क्योंकि स्क्वायर है। तो आपका A का वैल्यू, L का वैल्यू, फॉर्मूले में A और L की वैल्यू पुट करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो कि S के थ्रू आपको पता करना था, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल रो इज इक्वल्स टू आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।